वसुंधरा राजे जब जब एंट्री मारती है राजस्थान की सियासत में तो भूचाल ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो एक ऐसी शख्स है इकलौती जो जरा सा भी अगर कुछ लिख देती हैं तो सियासी बवाल आ जाता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े रखने की अगर कोई ताकत रखता है तो वो है वसुंधरा राजे। अब किस तरीके से भजनलाल सरकार पर वो सवाल उठा रही हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही हैं और क्या इसका इम्पैक्ट राजस्थान की सियासत में पड़ने वाला है, सब कुछ डिटेल में आपको समझाएंगे, बताएंगे विश्लेषण के जरिए। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर खास बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से वसुंधरा राजे अपनी ही सरकार के खिलाफ लिख रही हैं पानी की समस्या को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं ना कि घड़ा भर चुका है शायद अब सब्र और उस इम्तिहान का, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की दौड़ में भी उनका नाम अब कहीं नजर नहीं आ रहा और अब सब जगह वो खाली हाथ बैठी हुई नजर आ रही है। तो क्या ये उसी की फड़फड़ाहट है जो अब सोशल मीडिया पर निकल रही? देखिए, किरोड़ी संकट थमा नहीं और वसुंधरा सुनामी हुई शुरू। अब क्या इसे बचा पाएंगे मोदी गुरु? ये सबसे बड़ा सवाल राजस्थान की सियासत में भी बन चुका है। और कहीं ना कहीं ये संकट और भी ज्यादा बड़ा होगा, विकराल रूप लेगा, क्योंकि वसुंधरा राजे बहुत ही मंझी हुई राजनेता है। जब वो कुछ ऐसा लिखती हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत गहरी मंशा, बहुत गहरी राजनीति, बहुत ही ज्यादा गहरा कोई ना कोई वजह होती है। वसुंधरा राजे का सीधा सीधा सरकार पे वार करना और कहना कि जो अप्रैल के महीने में पानी की ऐसी किल्लत दिखा रहा है, वो सरकार, वो शासन, वो प्रशासन मई जून के महीने में क्या करेगा, ये सीधा सीधा शासन प्रशासन पर बहुत बड़ा कटाक्ष है। और जब वो कटाक्ष अपनी ही पूर्व मुख्यमंत्री करे, वो मुख्यमंत्री करे जो हाल के मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं उनका नाम खोलने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हो, तो ये बहुत बड़े संकेत देता है। क्योंकि वसुंधरा राजे वो पूर्व मुख्यमंत्री थी, बीजेपी की वो लीडर थी जिनके पास हमेशा एमएलएज इतने ज्यादा रहते थे जो उनके हाँ में हाँ और ना में ना कर सकते थे। और अब जब सियासत में सुनने को मिलता है कि जो पुराने एमएलएज है, जो अनुभवी एमएलएज हैं, अनुभवी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है, और क्या उनकी वो नाखुशी वसुंधरा राजे के पास कभी जाहिर हुई है क्या? कोई उनके पास ऐसा आंकड़ा है क्या कि इतने लोग मेरे पास हैं? जब वो खुलेआम आकर पब्लिक में ऐसी बात लिख रही है, कोई तो ऐसी बात होगी कि इतना सब कुछ हो गया था अभी तक, तब उन्होंने कुछ नहीं ऐसा लिखा और अब जाकर सीधा सीधा ये कहा, तो ये बहुत कुछ बताता। लेकिन एक तरफ है कि एआरसीपी जैसे मुद्दे पर सरकार अपना ध्यान आकर्षित कर रही है, दूसरी तरफ है कि सरकार के इतने बड़े धड़े के बीच में बैठी पूर्व मुख्यमंत्री ही ऐसा सवाल उठा रही है। ईआरसीपी भविष्य के गर्व की बात है। ईआरसीपी की पे काम शुरू हुआ है, काम जो ईआरसीपी पे शुरू हुआ है उसको एक्चुअल में शुरुआत कभी वसुंधरा राजे ने ही की थी, लेकिन वसुंधरा राजे फिलहाल बात वर्तमान की कर रही है, वर्तमान में पानी की अवस्था पर कर रही है, और वो अवस्था कोई खास अच्छी नहीं है। अफसर सुन नहीं रहे, अफसरशाही से सरकार चल रही है, ये सारी बातें अभी तक सुनने में आ रही थी। लेकिन अब अफसरों पर पूरी तरह से कटाक्ष कसना, उन पर लिखना वसुंधरा राजे ने जब शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे उस बात पे, विपक्ष की उस बात पे मोहर भी लगा रही है कि ये सरकार पूरी तरह से अफसर ड्रिवन है, अफसर ही चला रहे हैं। और अगर इस बात पर मोहर और छाप पड़ जाती है तो फिर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, और वो दिक्कत के आसार दिखने शुरू हो गए हैं। वसुंधरा राजे का फेसबुक पे लिखना और लिखने के बाद विपक्ष के सारे नेताओं का उसको शेयर करना सोशल मीडिया पर, ये सबसे बड़ा बस बन चुका है। और अब लगता है कहीं ना कहीं
इसे सॉल्व करना बेहद जरूरी होगा। क्योंकि एक तरफ तो किरोड़ी चैप्टर है जो अब जाकर थमा है, चुनावों के बाद से इतना समय हो गया, अब जाकर किरोड़ी लाल मीणा शांत हुए हैं, उनके इस्तीफे की बातें हैं जो शांत हुई हैं, लेकिन अब जो वसुंधरा नामी सुनामी आ गई है, इसको रोकेंगे किस तरीके से, ये भी एक अलग बात है। इसके अलावा कुछ सवाल और भी उठते हैं कि ये करना अभी और इससे तुरंत पहले किरोड़ी लाल मीणा का भी कुछ करना, फिर दिल्ली जाकर ठीक होना, ये कहीं इस बात का संकेत तो नहीं है कि अब मंत्रिमंडल फेरबदल कभी भी हो सकता है? क्योंकि मंत्रिमंडल फेरबदल से अक्सर ऐसा किया जाता है ताकि अपने लोग एडजस्ट हो सके, कुछ नया चेंज हो सके, कुछ बड़ा चेंज हो सके। क्या ये उस बात का तो तक तो नहीं है? तो क्या वसुंधरा राजे भी दिल्ली जाएंगी और फिर तभी ये मामला शांत होगा? देखिए, जिस सुनामी की शुरुआत उन्होंने झालावाड़ से की है, उसके छींटे तो दिल्ली में भी महसूस होंगे, और जब वो होंगे तो वहां बैठे जो कंट्रोलर्स हैं वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करने के लिए क्या वसुंधरा राजे को तलब किया जाता है या बिना तलब हुए ही काम हो जाता है, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स होती जा रही है राजस्थान भाजपा की भी राजनीति, ये पूरी तरह से पता चल रहा है। अब देखना ये होगा कि किरोड़ी चैप्टर जो खत्म हुआ उससे कितना घातक अब ये वसुंधरा राजे वाला चैप्टर बन जाएगा, और क्या ये सब कुछ राजस्थान बीजेपी को फिर से संकट में लाएगा, ये सब कुछ भविष्य ही बताएगा। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुसीबतें पल्ला नहीं छोड़ रही है बीजेपी का, ये बात सुहाने सच है। तो आप क्या कहते हैं इस मुद्दे पर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। इस मुद्दे पर आपकी राय अगर आपको रखनी है तो रख सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, लिखिएगा जरूर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बात में दम लगे तो सोशल मीडिया पर डालिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।